आपको कई लोगों ने कहा होगा कि ये वाली चीज़ प्रेग्नेंट हो तो मत खाना, इससे बच्चे का रंग गहरा हो जाता है, बच्चे के होंठ नीले नीले हो जाते हैं। लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे डाइटरी और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आज के वीडियो में हम सीजनल फ्रूट जामुन के बारे में जानेंगे और ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे और इसको खाने का कुछ प्रोटोकॉल भी है जिससे कि आप इसका सही लाभ ले सकती हैं। और प्रेगनेंसी के कई कॉम्प्लिकेशन हैं जिसमें ये दवाओं को भी पीछे छोड़ देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। जामुन के प्रेगनेंसी में क्लिनिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, थेरेपेटिक बेनिफिट जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जामुन को किस ट्राइमेस्टर में, किस मंथ में खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, किस तरीके का कॉम्प्लिकेशन है, उसमें उसको कैसे खाना चाहिए। बहुत लोग नुस्खे बता देते हैं कि बीज का पाउडर पानी में मिला के पी लें या कुछ और, लेकिन क्या प्रेगनेंसी में वो चीज़ें करनी चाहिए जो जामुन से रिलेटेड नुस्खे हैं? आइए समझते हैं। तो जहाँ तक बात है जामुन की, तो ये जून से लेके अगस्त तक लगभग ये टाइम स्पेन होता है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें खास बात क्या है, प्रेग्नेंट माँ को इसे क्यों खाना चाहिए? नंबर 1, जो सीजनल फ्रूट होते हैं प्रकृति ने सीजन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए दिया होता है। यानी उस सीजन का वो जो फ्रूट है वो सीजन की समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। अब देखिए, गर्मी में वाटरी फ्रूट्स आते हैं जिससे कि आप फ्रूट खाते भी हो तो 90% से ज़्यादा उसमें पानी होता है। आप समझ रहे होंगे इस लॉजिक को। बिल्कुल उसी तरह जामुन उस समय आता है जब हमें इम्यूनिटी की बहुत नीड होती है। इवन प्रेग्नेंट मॉमीज़ की इम्यूनिटी और भी डाउन होती है। अब ऐसे में उन्हें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि इम्यूनिटी को वो बना के रखें। तो जामुन में प्रचुर विटामिन सी होता है, आयरन होता है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। साथ ही ये बड़ा कलरफुल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनको कि हम एंथोसायनिन कहते हैं, और यही स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है इसके अंदर जो जामुन खाने के बाद हमारी जुबान को भी रंगीन कर देता है। खास तौर से जामुन का प्रयोग 20 हफ्ते के बाद अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज आ रहा है तो अच्छे से खाना चाहिए। क्योंकि ये ब्लड शुगर को डाउन करने में बहुत इफेक्टिव है। ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखने वाला फल है। तो प्रेगनेंसी में जामुन के 5 बड़े फायदे। नंबर 1, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ही कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर आप उस रिस्क जोन में हो, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हो, तो आपको जामुन ज़रूर खाना चाहिए। डायबिटिक मॉम्स के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। जो डायबिटिक हैं और प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये पक्का दोस्त है, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। एकदम से ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर में ड्रॉप आ सकता है और आप फेंट हो सकते हो। तो जामुन में ऐसा होता क्या है? तो जामुन में जैम्बोलाइन और जैम्बोसाइन नाम के 2 तत्व होते हैं जो कि ब्लड शुगर की कन्वर्जन रेट को स्लो कर देते हैं। इससे ये ब्लड शुगर को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो लोग मुझसे डाइट पूछते हैं उनके लिए ये एक मेजर सजेशन है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, एक रक्षा कवच की तरह। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी इम्यूनिटी को बना के रखता है। सर्दी, जुकाम, गला खराब होना, बुखार आ जाना, छोटे छोटे इन्फेक्शंस लगना, उन सब में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखता है कि आपका शरीर उन छोटे छोटे समस्याओं को खुद ही खत्म कर देता है। और प्रेग्नेंट मॉमीज़ को मॉनसून में एक्स्ट्रा इम्यूनिटी पावर की नीड तो होती ही है। ये आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और इसका जो एस्ट्रिंजेंट नेचर है ये आपके मोशन को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, सेकेंड ट्रिमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे जाने लग जाता है, तो सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप जामुन जरूर खाएं। वैसे आप सभी ट्रिमेस्टर में खा सकते हैं। प्रेग्नेंट मॉमीज में खून की कमी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और जिसके छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े इम्प्लीकेशन होते हैं। छोटे छोटे जैसे कि थकान रहना, कमजोरी रहना और पूरी प्रेगनेंसी सफर करते हुए बीतना, और बड़े इम्प्लीकेशन स्टिल बर्थ, प्री मेच्योर डिलीवरी, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस बच्चे में, ये सारी चीजें। तो खून की कमी को भी पूरा कर देता है आपका जामुन। प्रेगनेंसी में जिन्हें नौजिया बहुत लगता है उनके लिए जामुन एक नौजिया की टैबलेट की तरह है। ये
जो टेस्ट लिए होता है वो टेस्ट आपके मॉर्निंग सिकनेस और नोज़िया को कंट्रोल करता है। तो जब भी आपको नोज़िया लगे 3-4 जामुन आप खा लीजिए, देखिए आपको थोड़ी देर में काफ़ी आराम महसूस होगा। लेकिन रुकिए, जामुन के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसे कब नहीं खाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो जामुन अल्कलाइन होते हैं, लेकिन कई बार कच्चे कच्चे या किन्हीं जामुनों का टेस्ट काफ़ी एसिडिक होता है, जिसको खाने से आपका मन खराब हो सकता है, एसिडिटी ट्रिगर कर सकती है और आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। तो जामुन अगर एसिडिक लगता है तब मत खाइए। पके हुए साफ सुथरे कटे फटे ऐसे जामुन आप मत खाइए और एक बार में जामुन मुट्ठी भर खाएं। बहुत सारे जामुन एक साथ बैठकर न खाएं। कभी भी जामुनों को खाली पेट आपको नहीं खाना है। आपने खाना खा लिया, आधे एक घंटे बाद में आप थोड़े से जामुन खा सकते हैं। तो रोजाना कितने जामुन खाएं? तो भाई 5-7 जामुन तो हर दिन आप खा सकते हो। और इसको खाने का बेस्ट टाइम तो मिड मॉर्निंग का टाइम या 4 से 5 का जो टाइम होता है इवनिंग का, ये एक बेस्ट टाइम होता है जामुन को खाने का। सो फ्रेश एंड फुली राइप जामुन खाने हैं। माँ को ही नहीं, बच्चे को भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है, लेकिन पूरे सावधानी के साथ। होप इट हेल्प्स यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू।